माय चैनल। माय नेम इज़ सुरुचि। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो अपने नाम में ही बता देता है कि वो क्या करता है। गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टमक, एंट्रो मीन्स होता है इंटेस्टाइन, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी ये स्टमक इंटेस्टाइन के लाइनिंग पे इन्फ्लामेशन का होने को ही हम लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। ये मेनली जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, लेकिन इसके अदर रीजंस भी है। ये ड्रग्स और मेडिकेशन के कारण भी हो सकता है। ये मेनली स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के से। और अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड किंगडम में एवरी ईयर 48 मिलियंस ऑफ केसेस हमें इसके देखने को मिलते हैं, 3000 डेथ देखने को मिलता है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सीरियस कंडीशन है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसके अंदर हमारा 3 काउज आता है। पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा होता है पैरासाइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब होता है कि वायरस के कारण होने वाला गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसको हम लोग वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। इसके अंदर हमारा 4 वायरस आता है और 2 मोस्ट कॉमन वायरस होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो 2 मोस्ट कॉमन होते हैं? एक होता है नैनो वायरस और एक होता है रोटा वायरस। और अदर 2 वायरस जो है एक है उनमें से एस्ट्रो वायरस। एस्ट्रो वायरस जो होता है वो मेनली इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं, उन्हीं को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और ये मेनली हमारा विंटर में अफेक्ट करता है। और एक होता है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो होता है वो हमारा 2 साल की उम्र से कम के साल के बच्चों को जो होता है देखने को मिलता है, उनमें ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, उनमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये काउज करता है। बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 4 ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि काउज करते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसमें कि इकोलाई, शिजेला, साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकस, ये 4 बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारा गैस्ट्रोएंटेराइटिस काउज करते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बैक्टीरिया हैं, मगर ये उनमें से मोस्ट कॉमन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासाइट। तो 2 ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस काउज करते हैं। एक होता है जियार्डिया और एक होता है क्रिप्टोस्पोरेडिज्म। तो हमने अभी तक बात कर ली इनके काउज की। इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस के क्या क्या काउज होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट काउज करते हैं, इन सब की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला इसका साइन एंड सिम्टम में आता है एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, मतलब उसे भूख नहीं लगता है, ठीक है। और उसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी देखने को मिलता है। तो ये सब तो थे हमारे इसके सिम्टम्स, क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं इनमें जो देखने को मिलते हैं। तो एनोरेक्सिया मतलब कि क्या? भूख ना लगना। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है कि कैसे ये जो करता है, क्या मैकेनिज़्म परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में जिसके कारण डेथ हो जाती है। तो अगर नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया ये सब लगातार होगा तो हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा। फ्लूइड का लॉस होगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप कर सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप कर सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। ये 2 ऐसे रीजंस है, ये मैकेनिज़्म है पूरा कि कैसे हमारी बॉडी में जो है ये डेथ काउज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा प्रोमिनेंटली अगर एक पेशेंट में प्रोमिनेंट वॉमिटिंग है, मतलब कि उसे डायरिया उतना नहीं है जितना कि उसे वॉमिटिंग है, तो उस केस में उसे क्या देखने को मिल सकता है? उसकी बॉडी में फ्लूइड लॉस देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिल सकता है एंड हाइपोकोलेरीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपोकोलेरीमिया मतलब कि बॉडी में क्लोरीन की कमी हो जाना, उसी को हम लोग हाइपोकोलेरीमिया कहते हैं। ये 3 कंडीशन जो होती है, अगर हमारा वॉमिटिंग प्रोमिनेंट होगा पेशेंट में तो देखने को मिलेंगी। अगर हमारा डायरिया प्रोमिनेंट होगा पेशेंट में तब क्या देखने को मिलेगा?
तब हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। और अगर दोनों ही प्रोमिनेंट होंगे, मतलब कि उसे उतना ही डायरिया भी हो रहा है, उतना ही वोमिटिंग भी हो रहा है, तब उस केस में जो है हमें हाइपोनेट्रेमिया या फिर हाइपोकैलेमिया का कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये सब तो बात हो गई क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशंस है। सबसे पहला प्रिवेंशन, टू लाइफ एटेन्यूटेड वैक्सीन्स ऑफ रोटा वायरस। रोटा वायरस का वैक्सीन हमें हर एक इन्फेंट को दिलवाना चाहिए, ये प्रोटेक्ट करता है हमें वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने से। इसके अलावा हमें अवॉइड करना चाहिए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स को। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो भी स्विमर्स होते हैं, जब वो स्विम कर रहे होते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि वो लोग पानी को स्वेलो कर लेते हैं, जिसके कारण पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस ये सब पाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो भी स्वेलो कर लेते हैं, जिसके कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्विमर्स को अवॉइड करना चाहिए पानी को इनटेक करने से ड्यूरिंग स्विमिंग के टाइम पे। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें जो भी वेजिटेबल्स हम लोग लाते हैं उसको पहले प्रॉपर वॉश करना चाहिए, फिर कुक करना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसे खाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंशंस भी हो गए। तो ये ऑल जितना भी था वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में था। सो गाइस, सतर्क रहिए। गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपको बता कि नहीं हो सकता है, आपको इसके लिए प्रिवेंशन करने